हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय विजय सर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था में पंचायती राज। दोस्तों, यह राजस्थान रिट भर्ती परीक्षा 2020-21 वन रक्षक, वनपाल एवं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज का उदय हुआ है? तो दोस्तों, इसका आंसर है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ है। तो दोस्तों, बलवंत राय मेहता कौन थे, इससे रिलेटेड भी हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। बलवंत राय मेहता गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 1957 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास योजना थी, उसके असफल हो जाने के फलस्वरूप 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट 1959 में आई और उसी के आधार पर देश में पंचायती राज की नींव रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की बात कही गई है? तो दोस्तों, पंचायती राज कितने स्तर की बात कही गई है? तो 1902 अक्टूबर 1959 में बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिशें थी, उसमें पहली सिफारिश यही थी कि देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया जाए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मंडल स्तर पर ब्लॉक समिति या पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो इसका हमारे आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख जो कि इसमें किया गया है। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है? तो दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है अपना ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच होता है। तो सरपंच का जो चुनाव होता है, इसमें आम जनता सीधे भाग लेती है। सरपंच का जो चुनाव होता है, आम जनता इसमें भाग लेती है और आम जनता इसमें सरपंच के मतदान करती है। दूसरे नंबर पर आता है ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति को हम पंचायत समिति के नाम से भी जानते हैं और पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधान होता है और प्रधान का जो आम जनता होती है वो डायरेक्ट वोट नहीं करती है। जनता होती है वो पंचायत समिति सदस्य या ब्लॉक समिति सदस्य का चुनाव करती है और ये सब मिलके प्रधान का चुनाव करते हैं, अतः जनता इसमें क्या करती है? भाग नहीं लेती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? गलत हो जाएगा। जिला परिषद है, जिला परिषद के लिए आम जनता होती है, वो जिला परिषद सदस्यों का चुनाव करती है और सब जिला परिषद सदस्य मिलकर के जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। तो डायरेक्ट चुनाव आम जनता प्रत्यक्ष रूप से किसमें करती है? सरपंच में। दोस्तों, देश में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। केवल ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव ही प्रत्यक्ष आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में पंचायती राज की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की व्यवस्था की क्या रखी थी? नींव रखी थी। दूसरा ऑप्शन है हमारा कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायत राज की स्थापना हुई। बिल्कुल गलत है। मैंने जस्ट बताया आपको कि राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में देश में पंचायत राज व्यवस्था की नींव रखी गई थी। तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सी है अपना 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ। बिल्कुल ये भी सही है। 73वां जो संविधान संशोधन है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ, जो लोकसभा में 24 अप्रैल 1993 को पास हो गया और केंद्र सरकार के द्वारा ये कहा गया प्रत्येक राज्य से कि 1 साल के अंतर्गत इसको सब राज्य लागू करें। इसी क्रम में राजस्थान सरकार के द्वारा 23 अप्रैल 1994 को पंचायती राज को संवैधानिक
महत्व देने वाले संशोधन विधेयक को राजस्थान विधानसभा के द्वारा भी पारित कर दिया गया। फोर्थ ऑप्शन है अपना कि तमिलनाडु में द्विस्तरीय पद्धति अपनाई गई है। ये भी बिल्कुल गलत है। देश के समस्त राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। तो फोर्थ क्वेश्चन में अपने निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? बी वाला भी सही नहीं है और डी वाला भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पंचायती राज का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो पंचायती राज का संबंध दोस्तों 243 आर्टिकल 243 ए ऑप्शन सही है। देश में पंचायती राज का संबंध किससे है? आर्टिकल 243 से है। और ये कहां से कहां तक है कि 243 के या क से 243 ण या ओ तक देश में क्या है? पंचायती राज का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? पंचायती राज को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों, जब भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई थी, उसका प्रमुख उद्देश्य था सत्ता का विकेंद्रीकरण और जनमानस को राजनीति से जोड़ने के लिए, महात्मा गांधी के ग्रामीण स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए, सत्ता के विकेंद्रीकरण तथा जनमानस को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, 73वां संविधान संशोधन कौन सी अनुसूची में संविधान में जोड़ा गया है? तो दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन ये संविधान की 11वीं अनुसूची में है। ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ग्राम सभा ग्राम स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। बिल्कुल सही है कि जिस पंचायत क्षेत्र में गांव के जो लोग होते हैं, उस पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक और पंजीकृत सूची में जो व्यक्ति होते हैं वही ग्राम सभा के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। इसका मतलब ये तो सही है। अपना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सा सही नहीं है? यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है, वही है। बिल्कुल सही है ये भी। इसकी शक्तियां राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित की गई है। बिल्कुल सही है। पंचायती राज से संबंधित सारे नियम, चुनाव से संबंधित कोई भी प्रक्रिया, ये सब राज्य विधानमंडल या राज्य मंत्रिमंडल निर्धारित करता है, मुख्यमंत्री जी निर्धारित करते हैं। डी ऑप्शन है, ये वही कार्य कर सकती है जो केंद्र सरकार ने बताए हैं। ये बिल्कुल गलत है। राज्य सरकार के अकॉर्डिंग ये कार्य करती है। और अपना क्वेश्चन ने पूछा है कि ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन सही नहीं है और ए बी सी क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 9, पंचायती राज के संबंध में कौन सा कथन सही है? माध्यमिक और जिला स्तर पर प्रमुखों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ओनली प्राथमिक स्तर जिसे हम बोलते हैं ग्राम पंचायत के लिए ही प्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है। माध्यमिक स्तर पंचायत समिति और जिला स्तर पर क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। पंचायतों के चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत राज संस्थाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। बिल्कुल सही है कि देश में पंचायत राज के चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना आर्टिकल 243 झ या आई के तहत राज्य निर्वाचन आयोगों की स्थापना का प्रावधान है। डी ऑप्शन, पंचायतों में वित्तीय समीक्षा के लिए 6 साल बाद वित्तीय आयोग की स्थापना की जाती है। ये भी गलत है। प्रत्येक 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है ये। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा कि राज्य में पंचायत संस्थाओं के लिए निर्वाचन आयोग, पंचायत राज चुनाव को कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। और इलेक्शन लड़ने की उम्र भी 18 वर्ष है। दोनों सही है। निम्नलिखित पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण, कितने पद आरक्षित है? तो इसमें है 1/3, 1/3 मीन
33.33। वर्तमान में इसे 50% कर दिया गया है।